नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, मैं आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जो है स्टीमिंग बिहेवियर के ऊपर। आप कैसे कुछ एक्टिविटी और ट्रिक के माध्यम से बच्चे की स्टीमिंग बिहेवियर को कम कर सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे की विजुअल, कुछ कुछ बच्चे की ऑडिटरी, बहुत टाइप का स्टीमिंग बिहेवियर होता है। अब इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की विजुअल, उसके बाद सेंसरी इशू आप कम कर सकते हो। इस टाइप की एक्टिविटी अगर बच्चों को कराओ तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है। पहले भी मैंने विजुअल स्टिमुलेशन के ऊपर वीडियो शेयर करा था, आपको बहुत अच्छा लगा पेरेंट्स, इसलिए मैं फिर से विजुअल स्टिमिंग के ऊपर मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ और मेरे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। कुछ भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। स्टिमुलेशन की एक्टिविटी के लिए हमको जो बच्चे के साथ कराना है, जैसे मैंने इस टाइप से एक फोम में बोर्ड में कार पार्किंग बनाया था। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे विजुअल स्टीमिंग बिहेवियर में कार को लाइन बाय लाइन करता है, इस टाइप से सजाता है या फिर इस टाइप से सजाता है। बच्चे की कोई भी बैड बिहेवियर को हमको गुड बिहेवियर बना के बच्चों के सामने दिखाना है। यही एक्टिविटी और थेरेपी का फ़ायदा है। इसलिए मेरे थेरेपिस्ट ने इस टाइप की एक फोम बोर्ड में कार पार्किंग की एक टाइप का प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था, बच्चे के साथ एक्टिविटी कराने के लिए, जो बच्चे की गुड बिहेवियर होता है और बच्चे की विजुअल स्टीमिंग बिहेवियर को कम करता है। इस टाइप की एक्टिविटी मैं क्रिश को कराती थी। अब क्रिश आपको करा के दिखाएगा। इस टाइप की आप पार्किंग बोर्ड बना लो। इधर जैसे मैंने 1 2 3 4 जैसे देखो इधर मैंने करा है। आप अगर आप पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप कार में 1 2 इस टाइप से भी लिख के बच्चों को कार पार्किंग सिखा सकते हो और इससे बच्चे की विजुअल स्टीमिंग बिहेवियर बहुत कम होता है जो बच्चे कार के साथ करता है। आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों के साथ कराओ, इससे बच्चे की गुड बिहेवियर भी आ जाता है और बच्चे की स्टीमिंग बिहेवियर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। क्रिश करो। बच्चे जब ये सारा एक्टिविटी करें उसके साथ आपको बहुत सारा बात करना है कि अब हम ट्रैक्टर पार्क कर रहे हैं, अब हम जीप को पार्क करा रहे हैं। बच्चे की हाथ पकड़ के अब ये सारा एक्टिविटी कराओ। इससे बच्चे की लैंग्वेज में भी बहुत डेवलपमेंट आती है और बच्चे की स्टीमिंग बिहेवियर भी बहुत कम हो जाती है। हमको बच्चे की हर एक प्रॉब्लम, हर एक बैड बिहेवियर को गुड बिहेवियर में कन्वर्ट करना होता है। इसलिए हमको बोलना है कि हम कार को इस टाइप से लाइन में नहीं करते, इस टाइप से रखना होता है। जैसे बाहर में कार पार्किंग होता है वैसे ही हमको इस टाइप से कार पार्किंग करना है और कार के साथ खेलना है। हमको कार के साथ राइट टाइप से खेलना है, हमको रॉन्ग टाइप से नहीं खेलना है। आपको यही बच्चों के साथ समझाना पड़ेगा और बच्चे की गुड बिहेवियर को इस टाइप से कराना पड़ेगा। आप भी इस टाइप से विजुअल स्ट्रीमिंग की एक्टिविटी बच्चे के साथ कराओ और आप इजीली घर में बना के करा सकते हो। फ्रेंड्स, उसके बाद बच्चे को विजुअल स्ट्रीमिंग एक्टिविटी में जो करना पड़ेगा वो है इस टाइप का एक स्प्रिंग लगेगा और बहुत इस टाइप का बीट लगेगा। मैं जब क्रिश को एक्टिविटी कराती थी तब स्प्रिंग बहुत बड़ा था, ये अब छोटा स्प्रिंग से ही मैं आपको एक्टिविटी करा के दिखाऊंगी। आप इस टाइप की एक्टिविटी घर में बच्चों के साथ कराओ तो बच्चे की स्ट्रीमिंग बिहेवियर बहुत कम हो जाती है और बच्चे के साथ जितना इस टाइप की एक्टिविटी कराओगे बच्चे की उतनी जल्दी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्ट्रेच करो। इस टाइप से आप बच्चे के साथ विजुअल स्ट्रीमिंग की एक्टिविटी कराओ। जैसे देखो स्प्रिंग के अंदर मैंने एक बीड्स दे दिया है और क्रिश को इसको बीड्स को नीचे उतारने के लिए बोला है। जैसे देखो इसको आप जितना स्ट्रेच करोगे उतनी जल्दी बीड्स नीचे आएगा और बच्चे को इस टाइप की एक्टिविटी देखना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे की जितना स्टीमिंग बिहेवियर है इस टाइप की एक्टिविटी से कम हो जाता है। इस टाइप की एक्टिविटी जितनी कराओगे बच्चे की उतनी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऊपर से कुछ चीज़ को गिरना देखता है, उसको स्टीमिंग बिहेवियर उसका अच्छा लगता है ये इस टाइप की एक्टिविटी। अगर इस टाइप की एक्टिविटी आप घर में इस टाइप की टॉय के साथ कराओगे
तो बच्चे की वो बैड बिहेवियर गुड बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है और बच्चे की इस टाइप की स्टीमिंग, इस टाइप की एक्टिविटी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। बच्चे की विजुअल स्टीमिंग बिहेवियर को कम करने के लिए आपको जो अब एक्टिविटी कराना पड़ेगा, आपको इस टाइप से एक मैग्नेट को स्टिक के साथ बांधना पड़ेगा और इस टाइप से आपको कुछ लोहे की पिन या फिर कुछ भी क्लिप, सेफ्टी पिन कुछ भी हो या फिर आप कॉइन भी रख सकते हो। इस टाइप से रख के बच्चों को इस टाइप से देख के उसको उठा के हाथों से छुड़ाना पड़ेगा। इससे बच्चे की विजुअल स्टीमिंग बिहेवियर कम हो जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे रस्सी के साथ इस टाइप को घूमना देखना उसको अच्छा लगता है, वो भी स्टिमुलेशन बिहेवियर होता है। कुछ बच्चे चार्जर के साथ इस टाइप से खेलता है, इसलिए वो बिहेवियर को कम करने के लिए ये एक्टिविटी बच्चों को कराना पड़ता है। क्रिश करो। क्रिश को ये सारा एक्टिविटी थेरेपी सेंटर में कराया जाता था। वो कुछ और अच्छी टाइप का टॉय था, पर मैं घर में आके उसको इस टाइप से घर में प्रैक्टिस कराती थी और उसका विजुअल स्टीमिंग बिहेवियर कम करने के लिए ये सारा एक्टिविटी मैं उसको घर में तब बहुत कराती थी, जब उसका स्टीमिंग बिहेवियर था। पर अब उसको ये सारा एक्टिविटी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसलिए आप लोगों के साथ ये सारा एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी बच्चे के साथ इजीली घर के सामान से आप विजुअल स्टीमिंग एक्टिविटी घर में कराओ और बच्चे की स्टिमुलेशन आप कम करो। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और बच्चे को आप फ्री टाइम मत दो, बच्चे की आप ये सारा एक्टिविटी कराओ, ताकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ ये एक्टिविटी करें और बच्चे की जो स्टीमिंग बिहेवियर है वो धीरे धीरे कम हो जाए। घर में आप जितनी एक्टिविटी या थेरेपी कराओगे बच्चे की उतनी इम्प्रूवमेंट होती है। मैंने भी कराई थी। आप लोगों के साथ एक एक करके हर एक एक्टिविटी शेयर करूँगी मैं। ये बहुत एक फ़न एक्टिविटी भी होता है। जैसे कुछ बच्चे स्टिक के साथ फ़िश को कैच करता है, उस टाइप की ही एक्टिविटी है। आप फ़िश ड्राइंग भी कर सकते हो। ड्राइंग करके क्लिप के मदद से आप चिपका के बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हो और आप बच्चों को बोल सकते हो कि हम फ़िश कैचिंग कर रहे हैं, फ़िशरमैन फ़िश कैचिंग करता है। अब जितना सारा एक्टिविटी के साथ बात करोगे बच्चे की उतनी ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। बच्चों को आप जितना वर्ड दोगे बच्चे की उतनी अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। इसलिए बच्चे जब भी कोई एक्टिविटी करे पहले आप हाथ पकड़ के सिखाओ, उसके बाद बच्चों को खुद से करने दो। पहले पहले बच्चे ना भी कर सके, पर आपको हर एक एक्टिविटी बच्चों को पकड़ के कराना है और बच्चे की स्टीमिंग बिहेवियर को कम करना है। फिनिश करो। बहुत सारा दिया है इसलिए क्रिश थोड़ा परेशान हो जा रहा है, देखो। और बहुत दिनों के बाद भी ये एक्टिविटी क्रिश कर रहा है। इसका हाइपर एक्टिविटी अब रिड्यूस हो गया है, इसलिए उसको इस टाइप की सिटिंग एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा करना अच्छा नहीं लगता है अब। पर उसका एक हैबिट है कि मैं उसको कुछ भी उसको मैं दे दूँ वो फिनिश करता है, उसके बाद ही उसको उठना होता है। इसका कॉन्सेप्ट उसको है, इसलिए देखो परेशानी होने के बाद भी वो फिनिश करा। आपको इस टाइप से कराना है। पेरेंट्स उसके बाद विजुअल स्टीमिंग बिहेवियर में जो एक्टिविटी क्रिश को मिला था वो इस टाइप का ग्रेन होता था। चाल भी आप ले सकते हो या फिर कोई भी और सूजी भी ले सकते हो, पर मैं जब क्रिश को एक्टिविटी कराती थी डाल के साथ एक्टिविटी कराती थी। इस टाइप से स्लो, जितना हो सके स्लो करके बच्चे के सामने इसको ढालना होता है। इससे बच्चे की स्टीमिंग बिहेवियर बहुत कम हो जाती है और बच्चे की फोकस कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत बढ़ जाती है। आपको पहले पहले ये एक्टिविटी हाथ पकड़ के कराना है, उसके बाद बच्चों को खुद से करने देना है। कुछ बच्चे स्टीमिंग बिहेवियर में जैसे पानी को एक ग्लास से और एक ग्लास में प्योरिंग करता है,
ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की ये बिहेवियर भी कम हो जाती है। क्रिश चलो स्लो स्लो करके, जितना हो सके स्लो करके आपको प्योरिंग करना है। देखो क्रिश कितना स्लो से उसको प्योरिंग कर रहा है। फिर से करो। मैं उसको ये सारा एक्टिविटी बहुत कराई है। स्लो करके करो क्रिश, स्लो। मैं बहुत कराई है इसलिए उसका स्ट्रीमिंग बिहेवियर कम हो गया है, लगभग रिड्यूस ही हो गया है। मैंने इस टाइप की एक्टिविटी जो जो मिलता था मैं उसको वो सारा एक्टिविटी बहुत कराती थी, उसकी हर एक प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। देखो वो कितना स्लो करके कर रहा है। उसके बाद आप इस टाइप से भी एक्टिविटी करा सकते हो बच्चों को। इस एक्टिविटी के माध्यम से स्टार्ट स्टॉप भी सिखा सकते हो। इससे बच्चे की पेशेंस वेटिंग भी बहुत बढ़ जाती है। जैसे क्रिश स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। अब इस टाइप से बच्चों को स्टार्ट स्टॉप की कॉन्सेप्ट भी सिखा सकते हो। और इस टाइप की अगर आप जितना स्लो स्लो करके आप पहले पहले खुद ही करो बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि पहले पहले बच्चे खुद ना कर सके तो आप खुद ही करो, जितना स्लो हो आप प्यूरिंग करो। इससे बच्चे की स्ट्रीमिंग बिहेवियर भी कम हो जाती है। पेरेंट्स आप बच्चे की विजुअल स्ट्रीमिंग को कम करने के लिए इस टाइप की टॉय खरीद के दो। ये एक वाटर गेम है जो क्रिश को बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको स्क्रीन टाइम बहुत ही कम देती हूँ, पहले तो कभी ही नहीं देती थी पर अब उसको मैं देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। पर आप अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है आप ना दो, आप इस टाइप की गैजेट से बच्चों को प्ले करने के दो। इस टाइप की गैजेट से प्ले करने के लिए बच्चों को बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इधर डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, इसको मूव करना देखना होता है। इससे बच्चे की विजुअल स्ट्रीमिंग बहुत कम हो जाती है। अब धीरे धीरे इस टाइप की एक्टिविटी के साथ बच्चे बहुत टाइम तक इंगेज भी होता है। पेरेंट्स बच्चे की विजुअल स्ट्रीमिंग कम करने के लिए उसके बाद जो एक्टिविटी क्रिश को मैं कराई थी वो है ये टॉप गेम है। ये एक बहुत ही अच्छी टॉप है। इधर पहले लाइटिंग था जब मैं उसको खरीद के दिया था, और मैं रूम डार्क करके उसको ये टॉप गेम की एक्टिविटी कराती थी। क्रिश करो। इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप बच्चों को कराओगे तो जो सब बच्चे कार के पहिए को घूमता हुआ देखता है या फिर पंखे को घूमना हुआ देखता है, वो स्ट्रीमिंग बिहेवियर धीरे धीरे कम हो जाती है। अब जितना ये टॉप के साथ आप बच्चों को खेलने के लिए दोगे और बच्चे जितना इस टॉप के साथ खेलेगा उसका वो स्ट्रीमिंग बिहेवियर कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक बैड बिहेवियर को हमको गुड बिहेवियर में कन्वर्ट करना होता है। इसलिए आप टॉय के साथ बच्चों को बैड बिहेवियर को गुड बिहेवियर में कन्वर्ट करो। उसके बाद क्रिश को जो एक्टिविटी मिला था वो है कैंडल एक्टिविटी। आप पहले इस टाइप से कैंडल को सजा दो, उसके बाद रूम डार्क करके आप कैंडल को उसको जलाने के लिए बोलो। पहले पहले आप अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप हाथ पकड़ के ये एक्टिविटी कराओ। इस एक्टिविटी से जो सब बच्चे लाइट के तरफ देखता है या फिर जो सब बच्चे फायर को बहुत स्केयर होता है वो इस टाइप की एक्टिविटी से रिड्यूस हो जाता है। मेरे क्रिश भी पहले कैंडल फायर से बहुत ही उसको डर लगता था, पर ये सारा एक्टिविटी कराने के बाद उसका ये स्ट्रीमिंग बिहेवियर भी कम हो गया है। और इस एक्टिविटी से बच्चे की विजुअल स्टिमुलेशन बहुत कम हो जाती है। क्रिस्टार्ट। इस टाइप की एक्टिविटी अगर बच्चों को आप कराओगे तो बच्चे की विजुअल स्टिमुलेशन जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। मैंने भी क्रिश को इस टाइप की एक्टिविटी बहुत कराई थी। पहले वो फायर से इतना डरता था कि वो अगर मैं कैंडल उसको जलाती थी तो वो बहुत दूर भाग जाता था। क्रिश को अब इस टाइप की एक्टिविटी से एकदम ही डर नहीं लगता है, वो बहुत ही आसानी से कैंडल को वो जला लेता है। अगर आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों के साथ कराओगे, जला लो, हाँ, इस टाइप की एक्टिविटी आप बच्चों के साथ कराओगे
तो बच्चे की विजुअल स्ट्रीमिंग बिहेवियर कम हो जाती है। पेरेंट्स अब इस टाइप की एक्टिविटी जितनी कराओगे बच्चे की उतनी इम्प्रूवमेंट होती है, इसलिए पेरेंट्स इस टाइप की एक्टिविटी आप कराओ। इससे स्ट्रीमिंग बिहेवियर भी कम हो जाती है और बच्चे की हर एक स्किल डेवलप होती है। चलो क्रिश ब्लो करो। मैं उसको इस टाइप की एक्टिविटी कराती थी, उसके बाद ब्लो कराती थी। पेरेंट्स अगर आपको ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। और ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की विजुअल स्ट्रीमिंग बिहेवियर कम हो जाती है, मैंने भी कराई थी। अगर आपको ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।